दोस्तों, मेरा नाम आदर्श है। उम्र 22 साल। पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव से लखनऊ आ गया था। काम की तलाश थी और किस्मत ने मुझे एक बड़े बंगले में नौकरी दिला दी। साफ सफाई, बर्तन, छोटे मोटे काम, यही मेरी जिम्मेदारी थी। उस घर की मालकिन थी निशा मैम। उम्र कोई 27-28 रही होगी। लंबी, गोरी और बेहद सलीके से रहने वाली। पहले दिन ही बोली, काम ठीक से करना वरना निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर दिल से मेहनत करेगा तो इज्जत भी मिलेगी। उनकी आवाज़ में नरमी कम और रुतबा ज़्यादा था, पर ना जाने क्यों उनकी आंखों में एक अधूरी सी कहानी दिखती थी। कुछ हफ्तों में मैंने घर का काम काज बखूबी सीख लिया। निशा मैम ने मुझे डांटना बंद कर दिया और वे चुपचाप देखती रहती। कई बार लगता जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर कह नहीं पाती। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली चली गई। मैं आंगन में खड़ा था कि निशा मैम ने आवाज़ दी, आदर्श, टॉर्च है? मैंने टॉर्च थमाई और वो बोली, डरो मत, मैं भी पहले अकेले से डरती थी। उस दिन पहली बार उनकी आवाज़ में दर्द था। मैंने पूछा, आप यहाँ अकेले क्यों रहती है? वो कुछ देर चुप रही और बोली, शादी हुई थी पर रिश्ता चल नहीं पाया। अब इस घर में मैं और मेरी चुप्पी है। वक्त बीतता गया, मैं अब नौकर नहीं, उस घर का हिस्सा बन चुका था। निशा मैम अब मुझे नाम से बुलाने लगी थी। आदर्श, चाय बना दो। आदर्श, थोड़ा बैठो। आदर्श, तुम्हारी मम्मी कैसी है? एक दिन दोपहर को वो अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहनकर आंगन में खड़ी थी। मैं कुछ देर उन्हें देखता रहा। वो मुस्कुराई और बोली, कैसी लग रही हूँ? मैंने बिना झिझक के कहा, बहुत सुंदर। उस दिन पहली बार हमारी नज़रों ने बिना शब्दों के बातें की। एक रात जब मैं काम करके कमरे में बैठा था तो उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आदर्श, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं चौंक गया, लेकिन बोला, हाँ मैम। वो आई और बहुत शांत स्वर में बोली, तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया है आदर्श। अब मैं सिर्फ मालकिन नहीं रहना चाहती। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगे? मैं कुछ कह नहीं पाया। मेरी आंखों में आंसू थे, शायद इसलिए कि पहली बार किसी ने मुझे चाहा था, सिर्फ एक नौकर नहीं समझा। अब उस घर में कोई नौकर नहीं है, मैं हूँ और मेरी निशा, जो अब सिर्फ मैम नहीं, मेरी हमसफ़र है। लोग क्या कहेंगे, उम्र का फ़र्क, ओहदा, शायद बहुत कुछ, पर जब एक इंसान तुम्हें इज्जत से देखे, समझे, अपनाए, तो वही रिश्ता सबसे ऊंचा होता है।